भी जैसे पश्चिमी बंगाल में हमने कॉल दी थी भी भाजपा को छोड़कर बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी को वोट दे दो, पर इनको वोट ना दो। इन्होंने हमारे लिए ये 3 कानून, काले कानून जैसे हम कहते हैं, कावड़ की आड़ में 1 साल हो गया हमें ये इन्होंने थोप दिए गए हैं। पहले पार्लियामेंट में पास करा लिए, फिर राज्यसभा में पास करवा लिए गए। हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछी गई, हमारी कोई राय ही नहीं ली गई। ये बोलते हैं भी हमने तो किसानों का भलाई के लिए बनाए हैं, हमने किसानों के लिए अच्छे दिनों के लिए बनाए हैं। हम बोलते हैं हमें तो बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि ये तोमर साहब के जब बस की बात नहीं है मिनिस्टरों की। क्यों जब भी ये मीटिंग करते थे तो 5-10 मिनट बाद उठ के फिर मोदी साहब की या किसी और ऑफिशियल की राय लेने जाते थे। हम इनको कह रहे हैं इन्होंने ये कानून बिहार में लागू किए हैं। बिहार में APMC की मंडियां इन्हें तोड़ी है, उनका हाल देख लो, उनकी मार्केट का हाल देख लो, उनके लोगों का हाल देख लो। जानबूझकर जो इनका IT सेल है भाजपा का, भाजपा वाले ये प्रचार किसानी आंदोलन खराब कर ली, जैसे जाट आंदोलन बदनाम किया सी, ऐसे करने के लिए ये कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। बात किसान आंदोलन की जाए तो किसान आंदोलन कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कामयाबी की ओर लेके जा रहे हैं किसान नेता। ऐसे किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर सिंह लखोवाल। लखोवाल साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद जी। D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं। लखवाल साहब, किसान आंदोलन किस दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कितना अहम योगदान है किसानों का किसान आंदोलन को आगे ले जाने में? हमें 7 महीने का समय हो जाएगा 26 को, 26 जनवरी को। किसान आंदोलन अब शिखर पर जा रहा है, क्योंकि अब जो जोने की बिजाई का काम शुरू है, इसलिए तो किसान थोड़े वहाँ मोर्चों पर कम हुए हैं, पर आंदोलन आगे बढ़ रहा है। जैसे पश्चिमी बंगाल में बढ़ा और यूपी की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो इलेक्शन है, जिस स्टेट में भी इलेक्शन है, हम वहाँ बढ़ रहे हैं, और पंजाब से भी हम फिर बढ़ रहे हैं। और हमने एक प्रोग्राम भी दे रखा है 26 जून का। 26 जून को हमें वहाँ बैठे मोर्चों पर 7 महीने का समय हो जाएगा। 26 तारीख को हमने सभी देश में जो राज्यपाल हैं उनको हम एक ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे अपने, और मार्च करेंगे, रोस मार्च जिसको हमने नाम दिया है। हम पंजाब वालों के लिए हम गुरुद्वारा अंब साहब से 11 बजे वहाँ हम एकत्र होंगे, और 11 बजे से आगे हम 12-1 बजे राजभवन की तरफ हम मार्च करेंगे। इसी तरह हरियाणा वाले गुरुद्वारा नायडा साहब में इकट्ठे होंगे, एकत्र होंगे, और उसके बाद वो मार्च करेंगे, और राज्यपाल साहब को हम ये मांग पत्र हम देंगे। आपने बात की इलेक्शन की। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव 2022 में है। आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, किस तरह से आप उन चुनाव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि अब हमें इतने महीने हो गए ने, अब लोग, किसान काफ़ी जागरूक हो चुका है। पिछले दिनी भी यूपी में जो इलेक्शन हुई है, पंचायत की इलेक्शन हुई है, वहाँ भी जो एक ट्रैक्टर के निशान पर ही, मोर्चे पर एक ट्रैक्टर का निशान सी, उनका ही 1100 लोग जीत गए। कोई मोर्चे ने वहाँ उनकी सपोर्ट नहीं की। आप हमारे लोगों ने भाजपा को और इनको बीजेपी को शिक्ष दिया है, ये हराया है। इसी तरह हम ये कहेंगे भी जैसे पश्चिमी बंगाल में हमने कॉल दी थी भी भाजपा को छोड़कर बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी को वोट दे दो, पर इनको वोट ना दो, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए ये 3 कानून, काले कानून जैसे हम कहते हैं, कावड़ की आड़ में 1 साल हो गया हमें ये इन्होंने थोप दिए गए हैं। पहले पार्लियामेंट में पास करा लिए, फिर राज्यसभा में पास करवा लिए गए। हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछी गई, हमारी कोई राय ही नहीं ली गई किसान लीडरों को। तो ये कानून बनाने के लिए ये बोलते हैं भी हमने तो किसानों का भलाई के लिए बनाए हैं, हमने किसानों के लिए अच्छे दिनों के लिए बनाए हैं। हम बोलते हैं हमें तो बुलाया ही नहीं गया। जब तक PM मोदी जी बने हैं, किसी किसान जथेबंदी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी 40 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया लेवल की, किसी एक को भी इन्होंने भरोसे में नहीं लिया गया, ना किसी को बुलाकर बात पूछी गई है। इसलिए हमें कहते हैं अभी ये कानून जो माड़े हैं, हमें बात भी की है 11 दौर की, इनके साथ हमने बात की है। पहले तो 2-3 दौर में ये वो कह रहे थे हमारे जो कानून हैं, हमारे लॉज हैं, बड़े अच्छे हैं, पर फिर हमने इनको मना लिया कि आपके लॉ जो लॉ ठीक नहीं। फिर इन्होंने कहा भी इनको हम रिपील नहीं करेंगे, इनको सस्पेंड करवा लो। हमने कहा भी हम तो रिपील करवाएंगे, जब कानून माड़े हैं तो इनको रिपील करो।
जो गलत बन गए दोबारा बन जाएंगे, हम दोबारा बैठ जाएंगे, किसान जथेबंदियां बैठ जाएंगियां, कोई अर्थशास्त्री बैठ जाएंगे, जे लॉज दोबारा बन सकते हैं। पर इन जे हमारी बात नहीं मानी, तो अब हम कोई बात नहीं, बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, इनको एक ना एक दिन हमारी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लोग वहाँ ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कह के ही गए हैं, हम 6 मंथ 6 महीने का हम राशन लेके गए हैं। अब 6 महीने से हमें ऊपर हो गया, बाकायदा हमारे पास राशन की कोई कमी नहीं है, कोई लोगों की कमी नहीं है। वो तो हमने ये कहा भी आप फसल को बोओ जाके, फिर लोग आ जाएंगे, देखो फिर मोर्चा फिर चढ़ती कला में हो जाएगा। जी। और कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उनका कहना है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, आप कोई तजवीज़ लेकर आएँ, आप कोई विकल्प लेकर आएँ तो उस पर बातचीत हो सकती है। तो यहीं पे डेडलॉक बना हुआ है आपकी और जो केंद्र के दरमियान बातचीत है। क्या लगता है कि केंद्र चाहता क्या है असल में? सच में वो रद्द कर देगा या संघर्ष ज़्यादा लंबा चलेगा? नहीं, ये तो बोल रहे सी भी किसान, पहले बोल रहे सी किसान बात नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने बोला सी भी 1 कॉल की दूरी पर हम बैठे हैं। हमने तो बोला हम 35 किलोमीटर दूर ही आपके घर से बैठे हैं, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। क्योंकि ये तोमर साहब के जब बस की बात नहीं है मिनिस्टरों की, क्यों जब भी ये मीटिंग करते थे तो 5-10 मिनट बाद उठ के फिर मोदी साहब की या किसी और ऑफिशियल की राय लेने जाते थे। हम इनको बोला, हमने चिट्ठी भी लिखी, एक लेटर लिखी इनको, 1 महीना हो गया भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, जब मर्जी बुला लो। हम कहते हैं पीएम साहब के साथ सीधी हमारी बात करवाओ, हम किसान नेता जाएंगे, हम वहाँ मसला हो सकता है हम हल कर सके, आप मसला नहीं हल करवा सकते तो वो देखो हमें कब बुलाते हैं। हमने तो सीधी ऑफ़र दी, जब बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। लखवाल साहब, भाजपा नेता हैं, उनका आप घेराव करते हैं, जहां पर भी कोई भाजपा नेता किसी रैली को संबोधन करने चाहता है, मीटिंग में जाता है, तो आपको पहले पता चलता है, तो पूरी रणनीति बनाते हुए उसका घेराव किया जाता है। क्या लगता है कि इस तरह से घेराव करने से सरकार के ऊपर कोई दबाव बनता है? नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसियों गलत है। ये लोग जो हमारे पंजाब की लीडरशिप है, इनको पंजाब के साथ, किसानों के साथ, जहाँ खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ का पानी पी रहे हैं, उनके साथ क्यों विश्वासघात कर रहे हैं? जब सभी लोग कह रहे हैं, सभी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कानून माड़े हैं, ये क्यों अच्छा कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं लागू? ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये कोई ग्रंथ लिखा गया, ये कोई पवित्र चीज़ बन गया, कोई लॉ बन गया? लॉ तो कितनी बार बने हैं, कितनी बारी रिपील हुए हैं, वापस हुए, हज़ारों लॉ इंडिया में बना, हज़ारों लॉ रिपील हुआ। इसको रिपील कर दो, बैठ जाओ, दोबारा हम लॉ बना लेते हैं। ऐसी ये बात करते हैं, हमारे किसानों को भड़काते हैं। कदे इन्होंने हमें अतवादी कहा, बखवादी कहा, कदे आंदोलनजीवी कहा, ऐसी बातें करके हमारे लोगों को भड़काते हैं। फिर हमने लोगों ने फैसला किया भी ये कहीं भी जाएं, इनको गांव में हम घुसने नहीं देंगे। आपने हरियाणा में देखा ही होगा, हम खट्टर साहब का प्लेन जहाज़ भी नहीं उतरने देते हमारे लोग। ऐसे ही हमने जे पंजाब में भी जे कहीं भी जाएंगे, शांतमयी हम तरीके से ढंग से इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप तो शांतमयी तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है या सरकार है, आपके ऊपर पर्चे दर्ज किए जाते हैं, उनका क्या असर पड़ेगा? आपकी जो आंदोलन है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये तो जो अंदोलन चल रहा था हुंदा एजीटेशन ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੱਟੀ है। उन्होंने ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਹ तो पर्चे होंगे, कोई बात नहीं। जब हमारा कोई फैसला होगा, सबसे पहले ये केस ही विड्रा होंगे, केस ही वापस होंगे। जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार यही बयान देते हैं कि किसान आंदोलन है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पहले शांतमयी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब किसान भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं, उग्र होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार कृषि कानून लागू करके देख लें, अगर उसमें कोई गलती हुई या कुछ नुकसान हुआ तो हम उस पर बैठ के बातचीत करके उसमें शोध कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि उनका बयान कहाँ तक जायज़ है? नहीं, हाँ, हम इनको कह रहे हैं, इन्होंने ये कानून बिहार में लागू किए हैं। बिहार में एपीएमसी की मंडियां इन्हें तोड़ी है। उनका हाल देख लो, उनकी मार्केट का हाल देख लो, उनके लोगों का हाल देख लो। 5-4 एकड़ वाला वहाँ किसान जहाँ लेबर करने आ रहा है, जहाँ का रहने सहने का देख लो, बिहार में डेवलपमेंट देख लो। इसलिए हम चाहते हैं भी किसी और स्टेट में कर लो एक्सपेरिमेंट, वहाँ कानून लागू करके देख लो। पंजाब और हरियाणा, यूपी, आदि यूपी, जहाँ एमएसपी मिल रही है हमें, वहाँ का ही किसान खुशहाल है। बिहार ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ यूपी के आउटसाइड आ, ਜਾਂ कोई होर स्टेटों की आ, जोना या कणक जो है, गेहूँ है, वो आधे रेट पर आकर पंजाब में बिकता है। वहाँ एमएसपी है नहीं, मिलती नहीं,
कोई खरीदता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं भी किसी और स्टेट में इसका एक्सपेरिमेंट कर लो। और कह रहे ने भी वहाँ जो बॉर्डर पर बैठे है जे किसान ऐसे करते हैं, जे हमारे लेडीज़ को देखते हैं, बुरी नज़र पे देखते हैं, वो तो हमारी माता बहनें हैं। हम वहाँ जाके पूछो, हमने कल सर्वे भी करवाया है, उनसे पूछा भी है जाके भी कोई आपको कोई तकलीफ़, उनके तो घर तक हमारी, उनकी फ्रिज तक तो हमारी पहुंच है। हमारा दूध दही तो उनकी फ्रिज में पड़ा है। हमारे तो जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके तो कपड़े दो दो करो लेडीज़ देती हैं। हमारे तो माता बहनें जैसे हमारे साथ आके लंगर छकती हैं, हमारे साथ हमारे लंगरों में आकर खाना बनाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जानबूझकर जो इनका आईटी सेल है भाजपा का, भाजपा वाले ये प्रचार किसानी अंदोलन ਨੂੰ खराब करने ਲਈ, जैसे जाट अंदोलन बदनाम किया सी, ऐसे करने के लिए ये कर रहे हैं। एक परसों टिकरी भी कहा भी एक बंदे को ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसने आप ही अपने आप को आग लगाई, तेल डालकर वो भी बना दिया भी ये किसानों ने उनको आग लगाई है। ऐसा इन्होंने छोड़ रखा है। इनके जो एमएलए हैं, इनके जो वर्कर हैं भाजपा के, वो बदनाम आंदोलन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लखवाल साहब, मेरा अंतिम सवाल कि केंद्र की ओर से व अलग अलग जितने भी नेता हैं उनकी ओर से यही सवाल उठाया जाता है कि आपकी फंडिंग कहाँ से होती है। इतना लंबा संघर्ष चलाना किसी के बस की बात नहीं है। 6 महीने आपको हो चुके हैं दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए, लेकिन फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे खर्चा चल रहा है किसान आंदोलन का, उसके बारे में बताएं। नहीं, हमें जो लोग हमारे लोग हैं वो अपने आप खर्चा कर रहे हैं। जो भी कोई जा रहा है, गांव के कमेटी बनी है, वो गांव से पैसे इकट्ठे करते हैं, वहाँ वो लोगों को बेचते हैं, वहाँ हमें सामान बेचते हैं, दूध बेचते हैं, कणक आटा बेचते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए वो बेचते हैं। बाकी एनआरआई वीर हैं जो हमारे बाहर बैठे हैं, उन्होंने हमें हमारी बहुत मदद की है। उनका भी जो जहाँ कोई भाई बहन है वो पूछता है, वो बोलते हैं भी क्या चीज़ की वहाँ ज़रूरत है, वो चीज़ हमें पहुँच जाती है। जी, ये हमारी फंडिंग है। लखवाल साहब, आप हमारे यहाँ आए, हमसे बातचीत की, किसान आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ आपने क्लियर किया है कि किस दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी का नाम। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल, जिन्होंने बताया कि किसान आंदोलन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और किस मुकाम पर पहुंच चुका है। ऐसी शख्सियत के साथ फिर से आपकी बातचीत करवाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।